अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लेमन पेपर चिकन की रेसिपी। चिकन मैंने लिया है आधा किलो 500 ग्राम। उसमें मैंने 2 टेबल स्पून भर के डाला है दही और 1.5 चाय का चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैं घर में ही बना के फ्रीज़ करके रखती हूँ। और डालूँगी मैं यहाँ पे नमक जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। काली मिर्च मैंने इसमें डाली है 1 टीस्पून। अच्छा जी, काली मिर्च आप कोशिश कीजिएगा कि कुटी हुई डालें। मेरे पास अभी पिसी हुई अवेलेबल थी, रखी हुई थी, तो मैंने वो डाल दी है। लेकिन कुटी हुई जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है, तो अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो कोशिश करें कि कुटी हुई डाल दें। अब इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस, और ये आप डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के। मैंने वैसे छोटे छोटे लेमन है तो 3 लेमन जो है वो ले लिए और यहाँ पे उनका रस मैं डाल रही हूँ। और फ्रेश है तो फ्रेश डाल लें, अगर आपके पास बॉटल में है तो आप वो भी डाल सकते हैं। लेमन जो है वो बेसिकली मीट टेंडराइज़र का काम भी करता है, टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है, खटास भी बड़ी अच्छी आती है। तो ये चिकन ना आपको बहुत पसंद आएगी, स्पेशली घर में अगर आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, प्याज टमाटर, या आप डालना नहीं चाहते, या फिर आप बहुत ही इजी और झटपट बनाना चाहते हैं, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, आप इसको किसी दावत में या वैसे घर में बना के रख लें, और बनाने का कुकिंग टाइम तो बहुत ही कम है। अच्छा जी, इनको मिक्स करके और मैरिनेट करके मैं रख दूँगी। मैरिनेशन जो है वो इसकी मैंने कंप्लीट कर ली है, बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती हैं। और इसको मैं तकरीबन 1-1.5 घंटा फ्रिज में जो है वो मैंने रख दिया था, ताकि अच्छी तरह से मसाले जो हैं वो इसमें रच बस जाएं। अच्छा जी, ये जो है ना चिकन के जो पीसेज हैं वो मैंने बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के किए थे, ना बहुत बड़े थे ना बहुत छोटे थे। और लेग पीस जो है वो मैं नहीं कटवाती, मुझे इस तरह से ये अच्छा लगता है, बाकी पीसेज मैं कट करा लेती हूँ। तो चलें जी, ये हम रखते हैं फ्रिज में और फिर 1 घंटे के बाद आपसे मुलाकात होती है। अब जी, एक पैन में मैंने डाला है मक्खन, तकरीबन 1 टेबल स्पून, और ये मैं घर में बनाती हूँ। इसका तरीका भी मेरे चैनल पे है, लिंक्स में सबके आपको दे दूँगी आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। मक्खन के साथ मैंने इसमें डाला है ऑयल, 3 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून आप डाल लें, जितना भी आपको अच्छा लगता है। वैसे हम लोग थोड़ा कम ही डालते हैं, मैंने हाथ रोक के डाला है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो फिर बहुत ही टेस्टी बनेगा। अच्छा जी, ऑयल इसलिए फ़ौरन डाला है कि मक्खन ये होता है कि सम टाइम ना अगर आपकी आंच तेज़ हो तो जलने लग जाता है, तो इसलिए मैं दोनों को इकट्ठा डाल देती हूँ। अब उसके बाद मैंने इसमें डाले हैं 4 से 5 काली मिर्च, एक मैंने इसमें डाला है दालचीनी का टुकड़ा, एक छोटी इलायची और एक बड़ी इलायची। और बहुत ज़्यादा गरम मसाला मत डालिएगा, अदरवाइज़ ये होता है कि फिर इसका टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और एंड पे भी मैं डालूँगी दम लगाते हुए, तो फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसी का ही टेस्ट आता है। तो बस थोड़ा सा ही आप देखें मैंने डाला, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसे पका लिया ताकि ऑयल में, घी में, मक्खन में इसका टेस्ट आ जाए। उसके बाद जी मैंने इसमें डाल दिया चिकन को 2 मिनट के लिए, मैंने 2 से 3 मिनट के लिए तेज़ आंच पे पकाया, ताकि चिकन टूटे ना, ऊपर से थोड़ा सा रेड हो जाए, सुर्ख हो जाए, और ऊपर की जो लेयर होती है इससे बड़े मज़े की क्रिस्पी बनती है। आप जितना इसको 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे उतना इसका टेस्ट अच्छा होगा। अच्छा जी, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ दही मैंने डाली है 4 टेबल स्पून, क्योंकि इसमें कोई प्याज कोई टमाटर कुछ नहीं जाता, तो मसाला जितना बनेगा वो दही का ही बनेगा। थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें अब मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1/4 चम्मच घर में ही बना हुआ यही गरम मसाला पीस के मैं रखती हूँ, तो वो मैंने डाल दिया। मतलब पिसा हुआ गरम मसाला आपने 1/4 चम्मच, और पिसी हुई काली मिर्च आपने 1/4 चम्मच डालनी है। और इसके बाद आराम से इसको 10 मिनट के लिए आप दम पे रख दें, हल्की आंच पे रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अब चिकन अंदर से गलेगा भी, टेस्ट भी आ जाएगा और फुली कुक्ड हो जाएगा। तो बस यहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको मिक्स करके और रख दिया 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे। 10 मिनट के बाद जी ये ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब अगर आप चाहें तो आप इसको थोड़ा सा ग्रेवी के साथ रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसको ड्राई रख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है आप खाएं। और एंड में मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी, धनिया डाल दिया, और थोड़ी देर के लिए बस ढक के रख दिया था ताकि इसमें टेस्ट आ जाए, क्योंकि हरी मिर्च का टेस्ट ना एंड में बहुत अच्छा लगता है, बहुत उसका मज़े का अरोमा होता है। और बस इसके बाद मैंने 1-2 मिनट के लिए इसको दम पे रख दिया था और ये रेडी हो गया था। बहुत मज़ेदार बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और चावल के साथ, रोटी के साथ, जिसके साथ भी आपको अच्छा लगता है, या फिर आप थोड़ा सा ग्रेवी भी रखना चाहें, जैसे आपका दिल चाहे आप खाएं, एंजॉय करें।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अच्छा जी, एंड में मैंने लेमन इसके ऊपर रख दिए थे स्लाइस करके। हमने इसी के अंदर ही खाया था, मैंने आपके साथ व्लॉग में भी शेयर किया था, तो इसलिए मैं इसको प्लेट में सर्व नहीं कर रही, यहीं पे अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। इंशाअल्लाह ताला जी एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह एक अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।